श्लोक से हमने शुरू किया 70। तो इसमें भगवान ने बताया है कि किस तरह से एक जीवन मुक्त पुरुष है वो सब प्रकार के सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आए तो भी उसमें किसी तरह का विकार नहीं होता। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण परमात्मा में समुद्र में आकर मिलता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को बिना विकार उत्पन्न किए ही प्राप्त हो जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की इच्छा रखने वाला नहीं। तो ये समुद्र का उदाहरण देकर के बताया है कि जो संयमी है उसके फर्क नहीं पड़ता संसार के प्राणी पदार्थों के संपर्क में आने से, मर्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें यहाँ समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह संयमी स्थित प्रज्ञ के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों में जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में है उसी जाति का जल नदियों से आता है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि उसको समझने के लिए रात दिन का दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता। यानी एक जड़ है और एक चेतन है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जिस तत्व में स्थित है वह चेतन है, नित्य है, सत्य है। एक तो ये, दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। तो ये इसमें मूल बात आई। ये कामना के कारण ही ये संसार दिखता है, वास्तव में परमात्मा ही है ये सब। जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तो फिर उसकी दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं रहती। अगर सत्ता रहती भी है तो वैसी रहती है कि दिखता है पर है नहीं, कोई महत्व नहीं रहता। सदा परिवर्तनशील सत्ता उसके अनुभव में आने पर भी कोई महत्व नहीं रहने के कारण से उससे कोई संबंध नहीं रहता। अब आगे फिर भगवान 71वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस उत्तर का जो परिशिष्ट है उसको पूरा करते हैं, उपसंहार करते हैं। ये एक प्रकार से जो दूसरे अध्याय का अभी 55वां श्लोक हम पढ़ के आए हैं उसी का एक प्रकार है। विहाय कामान ये सर्वान पुमांश्च निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में दिगच्छति। 55वें श्लोक में तो केवल कामनाओं के त्याग की बात से ही तत्व की साक्षात्कार की बात आई है, और यहाँ भगवान इसमें ममता और अहंकार का त्याग की बात भी कहते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि इनमें से किसी एक का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। जब मनुष्य ममता का त्याग करता है तो उसमें कामना के त्याग की सामर्थ्य आती है, और जब ममता कामना का त्याग कर देता है तो मैं कुछ नहीं अर्थात निरहंकार होने का अनुभव हो जाता है। निरहंकार होते ही मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इस 71वें श्लोक का अर्थ दिया है स्वामी जी महाराज ने कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। अहंता ममता से रहित होने का उपाय बताया, कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मेरे को क्या चाहिए? अगर शरीर मेरा है तभी तो मेरे को अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पर जब शरीर ही मेरा नहीं है तो अब मुझे क्या आवश्यकता है? मेरा कुछ नहीं है, अगर ये हमारे स्वीकृति हो जाए तो फिर मेरा कुछ नहीं है, इसकी स्वीकृति से फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
इसकी स्वीकृति स्वतः ही हो जाती है। और जब मेरा कुछ है ही नहीं और मेरे को कुछ चाहिए नहीं, तो फिर मैं क्या रहा? मैं तो किसी वस्तु, व्यक्ति, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही तो होता है। इस तरह से एक के त्याग से सबके त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। और ये तो कर्मयोग की दृष्टि से बताया, फिर सांख्य योग की या ज्ञान योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूं इस तरह से अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का होनेपन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं है, ये वास्तव में है ही है, अर्थात ये हमारा स्वरूप है। भक्तियों की दृष्टि से मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है। इसलिए जब सब कुछ प्रभु का ही है तो प्रभु की सेवा में ही लगेगा। इस तरह से वो स्वयं भी भगवान के समर्पित हो जाता है और उसको परम शांति की प्राप्ति और परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें महाराज जी ने उदाहरण भी दिए हैं कि वास्तव में इसका अनुभव कैसे हो। तो जैसा अभी बद्री भाई जी ने बताया था कि भाई हरिओम जी इस उदाहरण को कई बार दिया करते हैं कि भाई अपना अभाव कभी भी किसी को अनुभव में नहीं आता, जबकि संसार का, शरीर का, अहंकार तक का अभाव गहरी नींद में हो जाता है। तो यहाँ महाराज जी ने ये बताया है कि गहरी नींद में संसार, शरीर, सबसे संबंध टूट जाता है, फिर भी किसी को ये अनुभव नहीं होता कि मेरा अभाव हो गया। अगर ये अनुभव होता तो जाग करके ये कौन कहता कि आज मैं बहुत सुख से सोया। तो गहरी नींद में भी जाग रहा था, वो कभी नहीं सोता है, वो हमारा स्वरूप है। और ये जो याद आती है, ये स्मृति है, ये स्मृति हमेशा अनुभवजन्य होती है। ये महाराज जी ने यहाँ बताया, अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। इसके लिए दूसरा उदाहरण भी आपने सुना ही है कि वो एक स्त्री के नथ कुएं में उतरा और जल में डूब करके और नथ ढूंढने लगा। उसके हाथ में वो नथ आ गई तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन अब वो उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि जल में आवाज नहीं निकलती, अर्थात वाणी है अग्नि और जल में क्रोध है। तो वो जल से बाहर आकर के बोला नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन होने से मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहां न तो अहम है, न बोलने की इंद्रियां है। बोलने का साधन उस समय में अज्ञान में लीन हो जाता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं सोता। सब समय जैसे भगवान कभी नहीं सोते, ऐसे ही हमारा स्वरूप है वो वास्तव में भगवान ही है स्वयं। जिसमें अहम नहीं हो तो भगवान स्वयं ही है। और अहम के रहते हुए भी भगवान कहते हैं इस बात को स्वीकार करो कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थितः। मैं आत्म रूप से सब प्राणियों के भीतर विराजमान रहता हूँ। मूल बात यह है कि अगर हम ममता, कामना का अगर त्याग कर दें तो अहंकार का त्याग बहुत ही सरल हो जाता है। और अहंकार का त्याग होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। और अगर इससे भी आगे परमात्मा का प्रेम जिसको चाहिए, उसको फिर पराभक्ति की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन महाराज जी ने अपने अंतिम प्रवचन में, तो मैंने तो पहली बार ही सुना ये कहा कि न मुक्ति चाहिए न प्रेम चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको फिर क्या मिलेगा? भगवान खुद ही मिल जाएंगे।
तो ये आपने अगर अंतिम प्रवचन सुना हो तो ये बात आपने सुनी होगी, क्योंकि मुक्ति की और जन्म मरण से छूटने की कामना को वैसे कामना नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो जीव मात्र का उद्देश्य आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर महाराज जी ने ये कहा है कि निष्काम भाव में तो मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। और इसमें प्रेम के त्याग की बात नहीं कही है, लेकिन महाराज जी के अंतिम प्रवचन में उनके श्रीमुख से मैंने ये सुना है कि न मुक्ति चाहिए न प्रेम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर उसको स्वयं भगवान ही मिलते हैं, तो फिर प्रेम कहाँ बाकी रहा। तो ये आज जो कुछ पढ़ा गया है उसके बारे में बात हुई। अब ये है कि इस विषय में अगर और कोई बातचीत हो तो अपन आपस में विचार विमर्श करें। नारायण नारायण। हाँ जी, राम राम नारायण। किसी को कोई बात पूछनी है, नहीं समझ में आई है, पूछ लो डॉक्टर साहब। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम दायमा जी, प्रणाम। मेरी एक शंका है, ये जैसे 3 शब्द आए हैं, ये हाँ जी, जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जागृत में हम सभी अभी जागे हुए हैं तो अहम है, हम सब मानते हैं कि हम शरीर में है, और स्वप्न हाँ, में भी रहता है। लेकिन हाँ, सुसुप्ति में सुसुप्ति हाँ, जो गहरी स्वप्न नींद में होती है जी, जी, सुसुप्ति में तो गहरी नींद आती है, तो उसमें अहम की लीन हो जाता है। सुसुप्ति उसमें में तो अहम। पूरे संसार, शरीर, अहम सहित सब कुछ अज्ञान में लीन हो जाता है, अविद्या में लीन हो जाता है जी। हाँ, तो ये जागृत और ये स्वप्न की, जागृत तो अभी जब हम सब जागे हुए हैं, तो ये स्वप्न जो है, ये स्वप्न और जागृत में क्या फर्क है? स्वप्न और जागृत में सिर्फ अवस्था का ही फर्क है। और आप देख लो, सपने में आप वो सब कुछ करते हैं जो जागृत में करते हैं। आप किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, व्यापार करते हैं, घाटा लगता है तो दुखी होते हैं, उसमें अगर आपको फायदा हो जाता है तो आप पार्टी करते हैं, और कोई मर जाए तो आप रोते हैं, और अगर आपको किसी चोरी में सजा हो जाए, तो आपको फांसी की सजा हो जाए, तो आप मरने से पहले के रुदन करते हैं। और आपके पास में सोया हुआ व्यक्ति है, वो हमको कहता है कि अरे रे, रो रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है? अरे इसको कोई खराब सपना आ गया। तो फिर उसका उपाय क्या होता है? वो फांसी टालने का उपाय क्या होता है? कानूनी लड़ाई थोड़ी होती है, उसको जगा दो। तो जगाते ही उसकी फांसी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही हम सब अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, और ये संसार सपना है पूरा। ये कहा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी और पार्वती जी के संवाद में, उमा कहाऊ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हम वास्तव में, एक बार शरणानंद जी महाराज ने से किसी ने पूछा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए बीच में याद आ गई। शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी आपको स्वप्न आते हैं क्या? तो महाराज जी कहते हैं उसका तात्पर्य ये था कि अंधे को स्वप्न थोड़ी आते हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि जैसे तुम लोगों को अभी जागृत में जो कुछ इच्छाएं और सब चीजें होती है, वो कि वो स्वप्न में होती है। और फिर किसी ने कहा कि महाराज जी मुझे तो सपना आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो देख रहे हो ये सब क्या है? ये उनके प्रवचन में आप सुन सकते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि जागृत और स्वप्न सिर्फ अवस्था का ही फर्क है, बाकी वहां पर ममता, कामना, अहंता सब जो की त्यों ही है जी। बहुत सुंदर। तो जी ये जो दायम। एक बार ये क्या नाम था उनका, याज्ञवल्क, एक वो एक घटना आई थी ना, कौन थे वो? हाँ, राजा जनक। राजा हाँ जी, जनक को जो सपना सपना आया था, वो स्वप्न ही था ना उनका। वो बिल्कुल फिर उन्होंने पूछा कि ये सच है कि वो सच है? हाँ, ये अष्टावक्र जी ने आकर उत्तर दिया था। हाँ, अष्टावक्र जी ने उस शंका हाँ, का निवारण किया कि हाँ, राजन, सभी लोगों से मैं तो पूछा, ये सारे सच है। दरबारियों से पूछा। तो वो क्या है कि गरीब स्थिति में पहुंच गए थे सपने में। तो हाँ अब उनको भोजन नहीं मिला 2-4 दिन। फिर कहीं हाँ से उनको बासी खिचड़ी, जली हुई खिचड़ी मिली।
हाँ तो हाँ वो किसी तरह से अपनी अंजलि में लेकर के उसको खाने के लिए जो ही उन्होंने मुंह की तरफ किया, तो हाँ एक पक्षी ने आकर के और झपट्टा मारा, तो वो गिर गई, तो नीचे हाँ जमीन में। तो फिर उनको बड़ा भारी दुख हुआ, तो आंख खुल गई। तो फिर हाँ उन्होंने हाँ अपने दरबार में ये प्रश्न किया कि मुझे, मैं तो सोया हुआ था, तो जब जागा तब तो मैं महल में था और रानी पास में सो रही थी, तो हम्म। ये क्या हुआ, वो सच था कि ये सच था? तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। हाँ अष्टावक्र जी ने कहा, न ये सच था, न वो सच था, दोनों हाँ एक ही है। तो हाँ ऐसे ही नहीं ये जागृत और स्वप्न है, वो एक ही। यानी हम राजन आप ही सत्य है। आया हुआ है डॉक्टर साहब। हाँ, आप प्रणाम स्वयं डॉक्टर। ही सत्य है, उन्होंने यही कहा अंत में। हाँ आप स्वयं न आप जागृत स्वयं। सत्य है, न स्वप्न सत्य है। हाँ आपका स्वरूप है, आप स्वयं है, आप ही सत्य है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी, प्रणाम जी। डॉक्टर साहब। सविता जी सविता बोलिए। नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं कह रही थी अष्टावक गीता में आया हुआ है ये संवाद। हाँ, आया हुआ है, बिल्कुल मेरे पास है वो पुस्तक, जी जी, बहुत अच्छी पुस्तक है। बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी है। उसमें एक बहुत ही विचित्र श्लोक है, उसमें पूरा का पूरा तत्वज्ञान भरा हुआ है। वो श्लोक आपकी सेवा में रखता हूँ। जी समस्तम कल्पना मात्रम, समस्तम कल्पना मात्रम, आत्मा नित्य सनातन, इति मत्वा धीरो ही किमभ्यस्यति बालवत्। इसका तात्पर्य है कि सब कुछ जो दिख रहा है ये कल्पना है, स्वप्न है, एक आत्मा ही सत्य है। इसको अगर कोई विद्वान पुरुष, अनुभवी पुरुष अगर इस बात को समझ ले, तो क्या वो बालक की तरह फिर अभ्यास करेगा? अभ्यास करेगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको इस बात का अनुभव हो गया कि वास्तव में जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब का सब ज्ञान की दृष्टि से तो वो असत है, अर्थात वो प्रतिक्षण मृत्यु के मुख में है, इसलिए परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है। भगवान ने गीता में साफ कहा है, असत है भाव न विद्यते। तो पूरा संसार, शरीर और जितने भी अवस्थाएं, परिस्थितियां, सब असत होने के कारण से अभाव रूप है, और आत्म स्वरूप है, वो सत्य है, सदा रहने वाला है। अब ये जिसने जान लिया, अब वो बालक की तरह क्या अभ्यास करे? ये उस अष्टावक्र जी ने ये बात कही। जी, नारायण नारायण। सब प्रणाम। प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, आज सुबह चर्चा चल रही थी, तो मैंने आचार्य जी जी, को कहा कि बहुत ही कम लोग चलते हैं साधक संजीवनी की तरफ, और बाकी तो सब जो साधक संजीवनी में हम पढ़ते हैं वो वास्तव में देखते हैं तो उसका सब उल्टा ही दिखता है। लोगों की रुचि संसार और सब में ही रहती है। तो आचार्य हाँ जी ने जी, कहा कि बहन जी, आप संसार को देखिए ही मत। उस समय तो मुझे बस एक हाँ, छोटी सी बात समझी थी कि संसार को देखिए मत, लेकिन अब हाँ, जैसे बोलते हैं ना, कोई बात सुनने के बाद उसका चिंतन होता है, फिर वो बार बार ध्यान में आती। फिर मुझे लगा दोपहर में कि जब संसार संसार को देखो ही मत, ये इसलिए कहा गया कि संसार है ही नहीं, तो उसके चिंतन में अपना समय क्यों, अपना और सुंदर चिंतन हो सकता। हाँ, सब प्रकार का चिंतन अंत में मिट जाता है। उसमें न सुंदर चिंतन रहता है, न असुंदर चिंतन रहता है। और हाँ, शुरू के लिए ये ठीक है कि हम असत का चिंतन क्यों करें। जी, और ये भी समझा दीजिए कि आखिरी में फिर सब तरह का चिंतन चला जाता है। तो ये हाँ, आपसे ये मूक सत्संग क्या है? मूक सत्संग यही तो है कि न किंचित अभी चिंतित। भगवान ने ये कहा है छठे अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में, जहाँ ध्यान योग का प्रकरण है, वहां ये कहा है, संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्ततः शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतित। फिर न भगवान का चिंतन है, न संसार का चिंतन है, न असत का है, न सत का है, न सुंदर का है, न असुंदर का है। फिर किसी प्रकार की क्रिया और चिंतन नहीं रहती, तब एक आत्म स्वरूप है जो क्रिया चिंतन रहित है, वही रह जाता है। तो उसका अनुभव हम, आप और हम सब अभी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शर्त है। जी,
जी डॉक्टर साहब। और एक डॉक्टर बात साहब और मुझे समझी नहीं डॉक्टर थी, जो नथ का उदाहरण कह रहे थे ना आप, उसमें आपने कहा कि वाणी है अग्नि और पानी है, मुझे तो लगा जल। कि अच्छा पानी जल और है। अग्नि का तो विरोध है ही। जी अग्नि पर आप जल डाल दो तो अग्नि बुझ जाएगी। जी जी, पानी है जल ये समझा नहीं था, जल तो अभी समझा। हाँ, जल और पानी और अग्नि। जी जी, नारायण नारायण। जी धन्यवाद। जी। डॉक्टर साहब एक वो बताइए ना कि वो चमारों की सभा है, अष्टावक्र जी ने कहा ये तो चमारों की सभा है। वो तो अष्टावक्र जी जब आए जनक की सभा में तो हंसने लगे। उनके 8 जगह से टेढ़ा शरीर था। जी 8 जगह से टेढ़ा शरीर देख करके वो बड़े बड़े सभासद है वो हंसने लगे। तो वो भी हंसने लगे जोर जोर से। तो उनसे जनक जी ने पूछा कि भाई आप कैसे हंसे? सभासद तो इसलिए हंस गए कि आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। तो कहा मैं तो विद्वानों की सभा में आया था, मुझे क्या पता यहाँ सब चमार ही बैठे हैं। क्यों? हाँ जो चमड़ी हड्डी और शरीर को देख रहे हैं। तो मैं तो चमारों की सभा में आ गया, इसलिए मुझे हंसी आई। जी। जी डॉक्टर साहब तो जो शरीर को सत्य मानता है वो फिर क्या है? वो तो हाड़ मांस चमड़े का ही ज्ञाता हुआ, तो वो तो चमार ही हुआ। जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। ये 71वें के परिशिष्ट में नथुनी पहुंच गई। हाँ जी, हाँ। एक नथुनी बहनें पहनती हैं, वो परिशिष्ट भाव में पहुंच गई, मतलब नथुनी का कितना महत्व बढ़ गया। लेकिन एक छोटी सी बात मैं रख रहा हूँ, इसका भी हाँ, महत्व बोलिए, आना चाहिए। बोलिए। नथुनी स्त्री पहनती है और पति लाके देता है खरीद के। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नथ को नथुनी कहते हैं, नथनी। हाँ जी, हाँ जी। इस पर कहा जाता है कि नथुनी दीनी यार ने, यार माने पति, हाँ, नथुनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, हाँ जी। बार बार याद आती है। कुएं में गिर गई, छपटिया रही बाहर कुएं के चारों तरफ कि नथुनी गई, और हाँ, आदमी को कुदा भी दिया, वो नथुनी हाँ, चाहिए। हाँ, एक भौतिकता को लेकर के कितनी कूद फान हो गई दोनों की। तो हाँ नथुनी जी। दीनी यार ने स्मृति बारंबार, और नाक दिया करतार ने ताको दिया विसार। जिस अब भगवान ने नाक दिया था उसकी हाँ, याद बहन को नहीं है, लेकिन हाँ। नथुनी की याद बड़ी बनी है जी। वो इसका अर्थ है कि भाई संसार की तो संसार का तो इतना महत्व है और जो स्वरूप है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, ये तात्पर्य। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। एक छोटा सा जिज्ञासा है डॉक्टर साहब। हाँ, बोलिए। ये दूसरे दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक के परिशिष्ट में पहली लाइन, थोड़ा सा आप अच्छा। अपने ढंग से खुलासा कर दीजिए। अपनी कामना के कारण ये संसार जड़ दिखता है। वास्तव में तो ये चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। तो ये तो बात है ही, मूल में बात तो सच्ची यही है कि आप देखिए कि हमारी कामना है, भोग बुद्धि है, तभी तो एक स्त्री है, सुंदर स्त्री सामने से आ रही। एक बालक उसको किस दृष्टि से देखता है, एक पुरुष उसको किस दृष्टि से देखता है, और एक सिंह उसको किस दृष्टि से देखता है। तो बात तो देखने वाले की कामना पर ही तो निर्भर है सारा, वो किस दृष्टि जी से उसको देख रहा है, और तत्व के पुरुष कैसे देखता है उस स्त्री को। तो ये वास्तव में तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। भगवान के वचनों पर यदि हम विश्वास करें, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। एक प्रकार से भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, तू कह रहा है ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए ये एक संदेश है कि ये हम कामना के कारण ही संसार को देख रहे हैं। शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि एक संसारी व्यक्ति कहता है
तुम स्त्री के रूप में आओ, तो भगवान ही आते हैं, और एक रुपयों के रूप में आओ तो भगवान ही आते हैं। और तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है, वो कहता है हे प्रभु आप हमें दर्शन दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं सत असत और सत असत से परे सब कुछ मैं ही तो हूं, देख ले। तो अब हमारी क्या देखने की इच्छा है, इसी अनुसार भगवान दिखते हैं, और कोई कारण नहीं। जी जी ठीक है डॉक्टर, बहुत बढ़िया। जी। हाँ जी। हाँ जी नारायण जी। नारायण डॉक्टर साहब। नारायण हाँ नारायण। डॉक्टर साहब, आज ये जो स्वामी जी का प्रवचन आया है, मोबाइल पे आया है, ये मैं पढ़ रहा था। इसमें लास्ट में बात आई है कि जीवन का एक व्रत हो, एक सिद्धांत हो। सही बात है। एक विचार हो, ये भी ठीक है। एक गुरु हो, एक ग्रंथ हो, सही है। लेकिन आगे लिखा है कि एक स्थान हो। ये जो एक स्थान हो, इसमें स्वामी जी का क्या भाव होगा, ये जरा बताएंगे। तो स्वामी जी का भाव तो भाई स्वामी जी जाने क्या था। मेरे तो ये समझ में आता है कि एक अपनी आत्मा में ही अपना स्थान हो, अच्छा। आत्मस्थ रहें, ये है मूल भाव। हाँ बाकी उनका तो ये भी हो सकता है भी आप किसी तीर्थ ठीक स्थान है, में जाकर लेकिन कर रहे हो, लेकिन मूल भाव ये लगता है आत्मस्थ हमारी जो वास्तविक स्थान है वहां पर हम रहें। मुझे भी ये नहीं, अब एक बार एक माता जी ने ये लगता है ये भाव हो। हम लोग स्थान को कुछ और समझ रहे थे, मैंने इसलिए पूछा। लेकिन जो आपने कहा, हाँ हाँ, जो आपने कहा एक जी स्थान वाली बात जो आपने कही, ये भाव मुझे सही लगता है। हम स्थान जो है वो जमीन को समझ रहे थे, इसलिए मैंने पूछा। हो देश काल की बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसको हाँ, आप स्थूल बोल रहे रूप, थे, बताइए। अगर स्थूल रूप में समझें तो जहाँ संत विराजे हैं ऐसे स्थान को चुन लेना चाहिए, वहां पर वो तीर्थ स्थान ही होता है। और अच्छे गंगा का किनारा या जैसे जहाँ संत विराजते हैं वो स्थान को अगर हम स्वीकार कर लें, ये तो है एक बाहरी बात। लेकिन वास्तविक बात यह है कि सुख दुख समय स्वस्थ, तो वास्तव में अपने आप में जो स्थिति है वही एक स्थान है। जी बात है, ये मैंने इसलिए पूछा। वैसे मैं आपको एक अपनी ही बात बता रहा हूँ। जो सत्संग में जाते हैं, 5-5 10-10 दिन सत्संग, जैसे ऋषिकेश या कहीं भी चले गए, स्थान में ये समझ रहा था कि जिस चेयर पे जाके बैठते हैं हम, हाँ वो वो भी ही ठीक है, 5 वो भी। दिन में उसी हाँ वो आसन की पे बात है, बैठे एक बैठे आसन, रहना एक चाहिए। आसन, एक एक माला। स्थान हो, एक आसन हो, इससे ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो आपने कहा, मैंने हाँ कहा, वो स्थूल दृष्टि से वो हाँ, तो ये है। तो उसके लिए सूक्ष्म मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी जाना पड़े तो मैं चला जाता हूँ। ठीक। जी राम राम। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न संख्या 163 में ऊपर ही ऊपर जैसे ये पीछे से तो थोड़ा क्या पूरा ध्यान नहीं आ रहा, बाकी ये जैसे लिखा है, इतना ही नहीं शांति मुक्ति तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी काम नहीं है। ये इसका क्या अभिप्राय? ये तो बहुत ज्यादा गहरी बात है, और मैंने तो इस पे अभी बात भी कही थी कि मैंने तो स्वामी जी महाराज के मुंह से ये तो पहले सुना हुआ है कि भाई किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पर ये भी सुना हुआ है कि अगर किसी के हृदय में मुक्ति की इच्छा है तो वो कामना नहीं है, वो वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिस संकल्प से भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है वो भगवान के संकल्प की पूर्ति है, इसलिए वो हमारी इच्छा नहीं है।
वो भगवान की इच्छा है कि ये जीव मुक्त हो जाए। तो लेकिन ये निष्काम भाव की जहाँ बात आती है, वहां पर श्रद्धेय सेठ जी भी यही कहते थे कि अपनी मुक्ति की इच्छा नहीं रख करके समस्त प्राणियों की मुक्ति हो जाए, ये भावना रखनी चाहिए। अर्थात इतना गहराई में निष्काम भाव होना चाहिए। पर स्वामी जी महाराज के अंतिम प्रवचन में तो उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी कि कोई भी इच्छा नहीं रखे, न मुक्ति की इच्छा न प्रेम की इच्छा। तो फिर खुद ही उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी कोई नहीं इच्छा होगी तो हमें क्या मिलेंगे, भगवान ही मिलेंगे। ये बात ये तो कहते हैं हमें कोई इच्छा नहीं होगी, स्थिति परमात्मा में ही होगी। बाकी ये हाँ। बात बढ़िया लगी आप वाली कि भाई चलो अपने लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, हाँ, सबका सबके कल्याण। लिए। बहुत इसलिए शांति, मुक्ति, भक्ति, तत्व ज्ञान आदि सब का हो, ये सेठ जी का भाव था। सेठ जी ने ये कहा भी था, वो एक कुर्सी अभी तक खाली है। कौन सी कुर्सी? कि सब जीवों का कल्याण हो जाए। तो बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण हम लोग बैठे हैं, यही प्रमाण है। प्रेम तो जी। ऐसे बार बार आप भी कहते हो और भी अभी बस प्रेम तो भगवान का बस मतलब वो सर्वोपरि प्रेम तो मांगना चाहिए। तो फिर वो क्या है, जैसे वो भी सबके नहीं, वो क्या है, वास्तविक बात जो है वो ये है कि वो हमारी इच्छा है ही नहीं, वो है भगवान का संकल्प। जब हमें मनुष्य बनाते हैं तो भगवान का ये संकल्प रहता है कि इस बार ये मुझसे प्रेम करेगा। तो हम भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। यदि हम प्रेम की अगर हम आवश्यकता अनुभव करते हैं तो महाराज जी इसको इच्छा और आवश्यकताओं को अलग अलग बताया कि इच्छा तो संसार की मानी जाएगी और आवश्यकता है परमात्मा की, चाहे मुक्ति की हो चाहे परमात्मा से प्रेम की हो। ये भगवान का संकल्प है, इसलिए इसमें ये दोषी नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि निष्काम भाव की बात आ रही है, इसलिए कह दिया कि वो भी अपने लिए नहीं होनी चाहिए। अर्थात सभी की मुक्ति हो, सभी का कल्याण हो, सभी को भक्ति प्राप्त हो, इस तरह का भाव है, वो सर्वोच्च है। ये कोई दोषी नहीं है। मुक्ति की कामना और भक्ति की कामना है, इसको वास्तव में कामना नहीं कहा गया है। पर महाराज जी ने और ज्यादा गहराई में जाने के लिए कह दिया कि भाई अपना ही क्यों, फिर कल्याण तो सबका ही होना चाहिए, तो अपने लिए क्यों मुक्ति की इच्छा करे, ये तात्पर्य मालूम होता है। जी बहुत ही बढ़िया बात है। डॉक्टर साहब, इसीलिए ये सुभाषित है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हाँ। भवन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख दुख भाग् भाग भवेत्। दुख हाँ, भाग तो भवे, यही है, बिल्कुल यही भाव सबका है। कल्याण। सबका कल्याण हो, सब सुखी जी हो जाएं, सभी जी भगवान में लग जाएं, जी ये भाव है। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। मुझे प्रणाम। एक बात पूछना है कि जैसे अध्यात्म की हर बातों में गहराई, जैसे पहले हम स्थूल रूप से देखते हैं कोई भी चीज को और फिर उसको, जैसे आपने अभी सोनी भैया को जो कहा कि भाई स्थान कौन सा होना चाहिए, तो आपने कहा भाई मुझे तो ये समझ रहा है कि अपने आत्मा में स्थिति होनी चाहिए, तो बहुत ही ऊंची बात, जैसे सबसे अंतिम सत्य है। और दूसरी बात, ये अंतिम। मैं भागवत जी वगैरह में भी जाती हूँ मैं कभी, तो मैं जैसे ऐसे सुनते थे, जैसे अभी कृष्ण जन्म आ रहा तो भाई लाला को मक्खन पसंद है ऐसे, और कथाओं में जब मैं सुनती हूँ तो फिर वो बताते हैं कि मक्खन का क्या तात्पर्य, मक्खन का तात्पर्य ये है कि ठाकुर को आपके भाव पसंद है, भगवान जिसके भाव ग्रहण करते हैं उसकी मटकी फोड़ते हैं, मतलब उसके जीवन का कल्याण करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये अंदर अंदर की बातें हमको समझ में आ रही क्या, या हर चीज अध्यात्म में गहराई गहराई से जाएंगे? पहले हमने स्थूल देखा, अब हम सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके तत्व रहस्य को समझते जाएंगे, वैसे वैसे बहुत ही गहरे भाव है वो हमारे जीवन में समझ में आना शुरू होंगे। और फिर यदि हम उसमें अपने आप को स्थित कर ले तो उसका अनुभव भी हमको होता है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। नारायण। जी। हाँ जी, अब दर्शक शंका समाधान भी हो गया, समय भी हो रहा है, तो पद भजन। हाँ, तो मैं हो गया 10 मिनट का। हाँ, संतोष पारिक जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। ये हाँ। आपने अभी वो
लास्ट प्रवचन वाली बात बताई ना महाराज श्री की, तो मैंने हाँ। महाराज श्री का शरणागति का लेख पढ़ा था, तो उसमें एक बात आई थी कि कोई अंधा आदमी है, वो गंगा जी के किनारे लकड़ी के सहारे से जा रहा था और लकड़ी उसके हाथ से गिर गई और गंगा जी में वो गिर गया। तो फिर वो उसने अपने गांधी जी हाथ का। पांव मारे। हाँ, हाथ पांव मारे, तो इतने में याद आया कि अरे मैं तो भगवान के शरण हूँ। तो उसने हाथ पांव मारने बंद कर दिए और इतने में मतलब वो किनारे पे भी लग गया और उसके हाथ में लकड़ी भी आ गई। तो ये हाँ दोनों बातें बहुत बढ़िया लगी जो आपने बताई और ये वाली, मतलब जी, इससे ये स्वामी बहुत शरणानंद शांति। जी के जीवन की घटना है। अच्छा, हाँ, जी। मतलब इस बात से बहुत शांति मिली, हाँ, बहुत बढ़िया शांति है बात ही है। भाई, अपने आप को भगवान को सौंप दिया तो फिर अपने अब कहाँ जाए, बस, उनके ऊपर छोड़ दो बस। जी जय श्री कृष्ण। वो लास्ट में महाराज श्री ने यही अंतिम प्रवचन में वही बात बताई है। जय श्री कृष्ण। जी जी।